अभी भागवत में तीसरे स्कंद में सती के जन्म से लेकर के और सती के देह त्याग तक की कथा आई है। कैसे सती का जन्म होता है और कैसे सती अपने शरीर को छोड़ती है। ब्रह्मा जी के कहने पे दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। प्रयागराज में सभा लगी थी। उस सभा में दक्ष ने भगवान शंकर को 5 श्राप दिए। दक्ष ने भगवान शंकर को पहला श्राप दिया है कि आज के बाद आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दूसरा श्राप दिया है कि आज के बाद आप शमशान पे निवास करेंगे। तीसरा श्राप दिया है कि आज के बाद आप नर कंगाल पहनेंगे। और चौथा श्राप दिया है कि आपके भक्त जो हैं वो वेद मार्ग से रहित होंगे। और 5वां श्राप दिया है कि आपके ऊपर चढ़े हुए निर्माल का जो भक्षण करेगा वो अधोगति में जाएगा। 5 श्राप दक्ष ने भगवान शंकर को दिए। नंदी बगल में बैठे हुए थे। नंदी को बुरा लगा। धर्म की निंदा सुनने वाला, इष्ट की निंदा सुनने वाला, गुरु की निंदा सुनने वाला, माता और पिता की निंदा सुनने वाला, इसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। अगर कोई मेरे गुरु की निंदा कर रहा है, कोई मेरे माता पिता की निंदा कर रहा है, कोई मेरे धर्म की निंदा कर रहा है, कोई मेरे भगवान की निंदा कर रहा है, अगर शक्ति हो तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर इतनी शक्ति नहीं है तो कान में उंगली लगा करके अन्यत्र चला जाना चाहिए। दक्ष ने भगवान शंकर को 5 श्राप दिए। भगवान शंकर का अपमान नंदी को बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी खड़ा हो गया और आवेश में आकर के नंदी ने कहा, दक्ष सुन, आपने मेरे इष्ट को श्राप दिया है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। आज के बाद ब्राह्मण लोग बस शूद्रों के यहां कर्मकांड करेंगे। आज के बाद ब्राह्मण स्वर्ग पाना ही महान समझेंगे। सुन दक्ष, आज के बाद ब्राह्मण वेद के अर्थ से रहित हो जाए। सुन दक्ष, जिस मुख से आपने भगवान शंकर की निंदा की है, तेरा मुख बकरे का हो जाए। सुन दक्ष, जिस मुख से आपने भगवान शंकर की निंदा की है, ये आपका सिर अस्त्र और शस्त्र से कटेगा नहीं। 5 श्राप दक्ष ने दिए हैं और 5 श्राप नंदी ने दिए। भगवान शंकर ने मन में सोचा, शायद प्रतियोगिता चल रही है क्या? शायद प्रतियोगिता चल रही है क्या? भगवान शंकर खड़े हुए हैं और नंदी को डांटने लगे। नंदी, तूने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। गलती दक्ष ने की और आपने ब्राह्मण जाति को ही श्राप दे दिया। गलती दक्ष ने की है और आपने ब्राह्मण जाति को ही श्राप दे दिया।
कितनी बढ़िया शिक्षा मिली कि दो बच्चे अगर लड़ रहे हों और आपके पुत्र की गलती ना हो फिर भी अपने पुत्र को डांटना और सामने वाले की पीठ ठोंकना। भगवान शंकर नंदी को समझा करके उदास होकर के चलने लगे। नंदी ने भगवान शंकर को जब उदास देखा तो नंदी ने कहा, प्रभु ये उदासी का कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, ससुराल में गालियां मिली हैं इसलिए मैं उदास हूं। नंदी ने कहा, महाराज ससुराल में तो गालियां सबको मिलती हैं, ससुराल में गालियां तो सबको मिलती हैं। भगवान शंकर ने कहा, नंदी ससुराल में गालियां सारी और सराजें देती हैं तो मीठी लगती है, लेकिन दुख का कारण है कि हमें गाली ससुर ने दी है। अगर ससुराल में गालियां साली दे और सराज दे तो अच्छी लगती है, लेकिन दुख का कारण है कि हमें भरी सभा में ससुर ने गालियां दी। भगवान शंकर बहुत दुखी थे, घर गए हैं और भगवान शंकर ने माता जी को बताया नहीं है। कितनी बढ़िया कथा से शिक्षा मिलती है। घर के बाहर अगर आपका अपमान होता है तो इसमें पत्नी का कोई दोष नहीं। तो आज का कोई व्यक्ति होता तो घर में जा करके गर्मी अपनी पत्नी पर दिखाता, तुम्हारे पिता ने मुझे श्राप दिया, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, तुम्हारे पिता ने मुझे यज्ञ से बहिष्कार किया, तुम्हारे पिता ने मुझे शमशान पे बास का श्राप दिया। आज का कोई होता तो जा करके अपनी पत्नी को डांटता, लेकिन भगवान शंकर ने सती को बताया ही नहीं। मन में अशांति हो तो दो ही उपाय हैं, नामामृत या कथामृत। अगर मेरे मन में अशांति है, अगर मेरे घर में अशांति है तो दो ही उपाय हैं, नामामृत या कथामृत। या तो भगवान का नाम जपो और या भगवान की कथा सुनो। भगवान शंकर नाम जप में बैठे हैं, लेकिन भगवान शंकर का मन नहीं लगा। क्यों? जब मन ज़्यादा अशांत होता है तो ईश्वर के नाम में भी मन नहीं लगता है। जब भगवान शंकर का नाम जप में मन नहीं लगा तो भगवान शंकर ने सोचा चलो कथा सुनी जाए। कथा माने बोले ए हरति व्यथा सा नाम कथा। जिसको श्रवण करने से जन्म जन्मांतर की व्यथा चली जाए उसी का नाम है कथा। ए हरति व्यथा सा नाम कथा। जिसको श्रवण करने से जन्म जन्मांतर की व्यथा चली जाए उसी का नाम है कथा। शंकर जी के मन में आया कि मैं कथा सुनूंगा, तो भगवान शंकर माता जी से कहते हैं चलो कथा सुनने चलें। माता जी ने कहा कि मैं तो कथा सुन चुकी हूँ। ये दो बीमारियाँ बहुत बुरी लगी हैं। एक नहीं कहते हमने कथा सुन रखी है, मतलब सुन करके हमने बक्से में रख दी है। और एक दूसरी बीमारी लगी है कि हम कथा सुन चुके हैं, नहीं कहते हमने उसका व्यवहार चुका दिया, मैंने उसका एहसान चुका दिया, मैंने उसकी रमैती चुका दी। ये दो बीमारियां बहुत बुरी लगी हैं कि हमने कथा सुन रखी है, हम कथा सुन चुके हैं। कथा सुन रखने का विषय नहीं है, कथा सुन चुकने का विषय नहीं, कथा जीवन में आचरण का विषय है। और जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी तीन बातें होंगी, भय भागे, भाव जागे और प्रभु आगे। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, भय भागे,
आप निर्भय हो जाओगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि मारने वाले के 2 हाथ हैं और बचाने वाले के सैकड़ों सैकड़ों हाथ हैं। भय भागे और भाव जागे। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, आपको मालूम हो जाएगा ईश्वर किसी वस्तु का भूखा नहीं, ईश्वर है भाव का भूखा। ईश्वर वस्तु का भूखा नहीं, ईश्वर भाव का भूखा। भावो ग्राही जनार्दन। भय भागे भाव जागे, अब प्रभु आएंगे। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, उस दिन आप जिधर दृष्टि डालोगे उधर आपको परमात्मा ही दिखेगा। कैसे? जैसे घड़े पे दृष्टि डालने से हमें मिट्टी ही मिट्टी दिखती है, आभूषण पे दृष्टि डालने से हमें सोना ही सोना दिखता है, कपड़े पे दृष्टि डालने से हमें सूत ही सूत दिखता है, ऐसे जगत पे दृष्टि डालने से हमें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, भय भागे भाव जागे और प्रभु आगे। माता जी से कहा कथा सुनने चलो। माता जी ने कहा हम तो कथा सुन चुकी हैं। शंकर जी ने सोचा कि हम सुनेंगे कथा और ये घर में करेंगी व्यथा। हम सुनेंगे कथा और ये घर में करेंगी व्यथा। शास्त्र में ये बात लिखी है, पुरुष अगर कोई शुभ कर्म करता है तब पत्नी को आधा मिलता है, और पत्नी कोई शुभ कर्म करती है तब वो पूरे की मालकिन है, और पत्नी कोई बुरा कर्म करती है तब पति आधे का मालिक है, और पति कोई बुरा कर्म करता है तो पूरे का मालिक है। लेकिन ये कंसेशन, ये आरक्षण, ये छूट उसी स्त्री को है जो मन वाणी कर्म से पति को परमेश्वर माने उसे। अब पति से कहे हस्बैंड और हम लोगों से कहे गुरु जी, महाराज जी, स्वामी जी, ऐसी स्त्री के लिए शास्त्र में अनुमति है ही नहीं। जो स्त्री मन वाणी और कर्म से अपने पति को परमेश्वर मानती है तो ऐसी स्त्री पति के आधे शुभ कर्म की मालकिन बनती है। भोले बाबा ने सोचा हम सुनेंगे कथा और ये घर में करेंगी व्यथा। हम कमाएंगे पुण्य और ये कमाएंगी पाप, तो बैलेंस तो बराबर ही रहेगा। आज भी दशा यही है कि पति देवता दिन दिन भर परिश्रम करके कमाते हैं और अम्मा दिन दिन भर फोन में बैलेंस लगा करके पैसा बर्बाद करती, ढाक के तीने तो पात हैं। हम इतने परिश्रम से पैसा कमाते हैं, हमें विचार करना चाहिए कहीं मेरे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। देख लो, पति देवता खेतों में काम करते हैं तो उनका रंग काला हो रहा है और अम्मा वही पैसा ले जा करके ब्यूटी पार्लर में गोरी हो रही हैं। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कमावे और वो गमावे। हम जा करके कथा सुन करके पुण्य कमाएंगे और ये घर में बैठ करके बकवास करके पाप कमाएंगी, तो भगवान शंकर ने कहा हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलिए। तो देखो प्रमाण है, एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषु पाही, असंग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर। प्रमाण मिल गया। कोई धर्म का काम करिए तो धर्म की पत्नी को साथ ले जाइए।
कोई धर्म का काम करना है, कथा सुननी है, पूजा करनी है, पाठ करना है, दान देना है, जाप करना है, तीर्थ जाना है, यज्ञ करना है, धर्म का काम करना है, तो धर्म की पत्नी को साथ रखो, क्योंकि उसका नाम है धर्म पत्नी। कोई धर्म का काम करोगे, अगर धर्म की पत्नी साथ नहीं है तो आपका वो धर्म का काम कभी पूर्ण होगा ही नहीं। भगवान शंकर माता जी को साथ लेकर के गए। संग सती जग जननी भवानी, माता जी को साथ लेकर के कुंभज जी के आश्रम गए। और जैसे भगवान शंकर माता जी को लेकर के कुंभज जी के आश्रम गए, और जैसे कुंभज जी ने देखा तो दोनों लोगों को प्रणाम किया है। देखो, ये है वक्ता की विनम्रता, ये है वक्ता की विनम्रता कि श्रोता को प्रणाम कर रहा है। और हम लोग पैर छूने में हमें शर्म आती, लेकिन छुआने में शर्म नहीं आती है। जबकि शास्त्र कहता है कि वक्ता को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्ता जो होता है वो पुत्र के समान होता है, और श्रोता जो होता है वो माता पिता के समान होता है। आप मेरे माता पिता के समान हैं और मैं आपका पुत्र के समान हूं, इसलिए वक्ता को श्रोता को प्रणाम करना चाहिए। अब उल्टा हो रहा, श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है। वाल्मीकि रामायण में देखो यही लिखा है, पंडित कौन है, विद्वान कौन है, संत कौन है, जो पराई स्त्री को मां माने। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्वद सर्वभूतेश या पश्यत सा पंडित। पंडित वही है जो पराई स्त्री को मां माने। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखे। आत्वद सर्वभूतेश, जो परमात्मा मेरे अंदर है और वही परमात्मा सब में है, या पश्यति, ऐसा जो देखता है उसे ब्राह्मण कहा गया। अच्छा बताओ, आज के ब्राह्मण ऐसे हैं क्या? बोलो, पराई स्त्री को मां मानते हैं क्या? हो सकता है कि अपनी स्त्री को भले मां माने, हो सकता है कि अपनी स्त्री को भले मां माने, लेकिन पराई स्त्री को मां नहीं मानते। और साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पंडित वही है, विद्वान वही है, संत वही है, महात्मा वही है, ज्ञानी वही है, त्यागी वही है, तपस्वी वही। कौन? जो मातवद परदारेश, जो पराई स्त्री को मां मानता हो। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखता हो। और आत्मवद सर्वभूतेश, जो परमात्मा मेरे अंदर है और वही परमात्मा सब में है, या पश्यति, ऐसा जो देखता है उसे ब्राह्मण कहा गया। अगर हो सके तो ये बात अपना लेना कि हमें गद्दी को प्रणाम करना है, हमें ब्यास जी को प्रणाम नहीं करना। क्यों? चौकी पर बैठे चौकीदार और जमीन पे बैठे जमींदार। हम तो चौकीदार हैं, जिम्मेदार तो आप हैं। अब चौकीदार जिम्मेदार को प्रणाम करे तो अच्छी बात, लेकिन जिम्मेदार चौकीदार को प्रणाम करें, अच्छी बात है क्या? बताओ। हम चौकीदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। हम हल्के हैं तो ऊपर टंगे हैं, आप वजनदार हैं तो आप नीचे हैं। साथ चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वक्ता एक मुख से बोलता है और श्रोता दो मुख से सुनता है। वक्ता हल्का होता है, श्रोता गरुआ होता है। जो हल्का है वो ऊपर टंगा है, जो वजनदार है वो नीचे है। तो शास्त्र की बात भी मानो।
कुंभज जी ने उठ करके दोनों लोगों को प्रणाम किया है। जैसे कुंभज जी ने भगवान शंकर माता सती को प्रणाम किया है तो माता जी ने क्या समझा, पंडित जी डर गए हैं, वक्ता के सम्मान का निरादर मत करना। अगर कोई वक्ता आपको सम्मान देता है, कोई वक्ता आपकी इज्जत करता है, तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसके सम्मान का दुरुपयोग करो। कुंभज जी ने प्रणाम किया, माता जी ने समझा पंडित जी डर गए, तभी पैर छू रहे हैं। एक आसन पे भगवान शंकर माता जी बैठ गई और दूसरे आसन पे कुंभज जी बैठ गए और कुंभज जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, बोले हाँ, आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान शंकर ने कहा, महाराज जी, बोले हाँ, मेरे मन में अशांति है, हम इस समय बहुत अशांत हैं और इसलिए हम आपके आश्रम में आए शांति लेने के लिए। कुंभज जी ने कहा क्या करें? तो शंकर जी ने कहा आप कथा सुनाओ। कुंभज जी ने कहा महाराज अगर आप कथा सुनाएं और हम अगर कथा सुने तो कितनी अच्छी बात है। कुंभज जी ने कहा महाराज आप कथा सुनावें और हम सुने। भगवान शंकर ने कहा नहीं, आज हम सुनने आए हैं। कुंभज जी ने कहा महाराज आप जैसा कोई वक्ता नहीं है, आप जैसा कोई वक्ता नहीं है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं सुनो, हम जैसा कोई श्रोता भी नहीं है। आपके जीवन में कोई काम ना हो रहा हो, विवाह ना हो रहा हो, घर ना बन रहा हो, बीमारी ना जा रही हो, अशांति ना जा रही हो, तो आप भगवान शंकर को कथा सुनाओ, निश्चित आपका काम बनेगा। क्योंकि भगवान शंकर जैसा कोई वक्ता नहीं है और भगवान शंकर जैसा कोई श्रोता भी नहीं है। कुंभज जी ने कहा महाराज आप जैसा कोई वक्ता नहीं है। तब भगवान शंकर कह रहे हैं सुनिए महाराज, हम जैसा कोई श्रोता भी नहीं है, हम जैसा कोई श्रोता भी नहीं। भगवान शंकर जान गए कि कुंभज जी मुझे कथा सुनाएंगे और कुंभज जी भी जान गए कि भगवान शंकर हमारी वाणी को शुद्ध करने आए। अगर कोई श्रोता और किसी वक्ता से और कथा सुनने के लिए इच्छा करता है तब वक्ता को श्रोता का एहसान मानना चाहिए कि इसी माध्यम से मुझे वाणी शुद्ध करने का अवसर मिलेगा। और आज अगर आप किसी वक्ता के पास कथा के लिए जाओ कि महाराज हमें कथा करवानी है, तो सबसे पहले वो तय करेगा दोगे क्या। आप किसी भी वक्ता के पास जाओ और कहो महाराज मुझे कथा सुननी है, वो सबसे पहले तय करेगा आप हमें दोगे क्या। तय क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बदंतड़ियों की कंपनी है ना, है कि नहीं? क्योंकि उस वक्ता की वाणी में ओज नहीं है कि बिना कंपनी को लिए और तुम्हें कथा सुना सके। और देखो मैं फिर कह रहा हूं, जिस समय राजा परीक्षित ने और सुखदेव जी से कथा सुनी थी, आप बताओ वहां कितने संगीत वाले थे? था कोई? जिस समय भगवान शंकर कुंभज जी के आश्रम में कथा सुनने गए, आप बताओ वहां कितने संगीत वाले थे? प्रमाण है। जिस समय भगवान वेदव्यास और नारद जी के पास कथा सुनने गए, आप बताओ वहां कितने संगीत वाले थे? प्रमाण है। जिस समय सबरी मतंग जी के आश्रम में कथा सुन रही थी, आप बताओ वहां कोई संगीत था? जिस समय मनोरमा भरद्वाज जी के आश्रम में कथा सुनने गई, आप बताओ कोई संगीत था? क्यों? हमने अपनी चोरी छिपाने के लिए संगीत की आड़ ली है।
क्यों? क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम इतने समझदार हैं नहीं कि अपने ज्ञान से, अपनी वाणी के ओज से और आपको 5 घंटे रोक सकें। इसलिए हम लोगों ने संगीत की आड़ ली अपनी चोरी छिपाने के लिए। देख लो, अगर कोई श्रोता किसी वक्ता के पास जाकर के, अगर कोई श्रोता और किसी वक्ता के पास जाकर के और कथा सुनने की इच्छा करता है, तब वक्ता को श्रोता का एहसान मानना चाहिए, कम से कम मुझे वाणी शुद्ध करने का अवसर तो मिला। मान लो आप अगर हमसे कथा न करवाते तो यही 7 दिन हम कहीं बैठ के पत्ता खेलते, रेल का इंजन चलाते, पराई माँ बेटी को तकते और ठेका में जा कर के क्वार्टर लाते हैं। तो कम से कम आपका एहसान तो है कि आपने हमारे हाथ में कलावा बांध दिया, माथे पे तिलक कर दिया, वरण के रूप में दक्षिणा दे दी। तो कम से कम 7 दिन तक तो आपने हमें कुकर्म से बचा लिया। बोलो, ये आपका एहसान है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आपने मुझे गद्दी पर ना बिठाया होता तो हो सकता था कि 7 दिन तक हम कोई कुकर्म भी कर सकते थे। ये आपका एहसान है जो कलावा बांध करके और तिलक कर करके, दक्षिणा दे करके आपने 7 दिन के लिए हमें खरीद लिया है। जो कलावा बांधा जाता है और तिलक किया जाता है और जो दक्षिणा दी जाती है, अर्थात यजमान अनुष्ठान में ब्राह्मण को खरीदता है, इसलिए कलावा बांधा जाता है और तिलक किया जाता है और दक्षिणा दी जाती। क्यों? हम 7 दिन तक आपके गुलाम हैं। और पंडित जी गुलाम हो ना हो, लेकिन हम तो हैं गुलाम। और कोई गुलाम हो या ना हो, लेकिन हम आपके गुलाम हैं। क्यों? हम शास्त्र की बात मानते हैं, जैसा शास्त्र कहता है और शास्त्र के अनुसार यथासंभव हम चलने का प्रयत्न भी करते हैं। देखो, आपके सामने ये प्रमाण है, आपके सामने ये प्रमाण है। कुंभज जी जान गए कि भगवान शंकर मेरी वाणी को शुद्ध करने आए। एक आसन पे कुंभज जी बैठ गए, दूसरे आसन पे भगवान शंकर माता सती बैठ गई। और जैसे कुंभज जी ने कथा प्रारंभ की, तब माता जी आसमान देख रही हैं। माता जी आसमान देख रही हैं। भगवान शंकर ने धीरे से संकेत किया, कथा सामने हो रही है कि ऊपर हो रही है? माता जी ने कहा, चुप रहो, हम कथा सुन चुकी हैं। आप चुप रहिए, हम कथा सुन चुकी हैं। क्या शिक्षा मिली? किसी व्यक्ति को एक बार समझाना चाहिए, और बार बार समझाओगे तो समझेगा इसका कोई स्वार्थ है। किसी भी व्यक्ति को एक बार समझाना चाहिए और बार बार समझाओगे तो वो क्या समझेगा कि इसका कोई स्वार्थ है। जैसे देवी भागवत को कभी पढ़ना, देवी भागवत में लिखा है कि बिना आसन अगर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, दान देते हैं, तो उसका पूरा का पूरा फल मधु और कैटभ नाम के राक्षसों को मिल जाता है। देवी भागवत को पढ़ लेना। बिना आसन अगर हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, दान देते हैं, तो उसका पूरा का पूरा फल मधु और कैटभ नाम के राक्षसों को मिल जाता है। ये देवी भागवत में लिखा है। ठीक, अब मान लो इतना बढ़िया टेंट लगाया गया, इतना बढ़िया मैट बिछवाया गया, इतनी सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमें अंदर बैठने में शर्म आती है। और अगर कहीं टेंट मैग ना लगा होता तब बोले कंजूस हैं, टेंट मैग भी नहीं लगवा पाए हैं। बताओ शास्त्र क्या कह रहा है कि अगर आप कथा सुन रहे हैं,
पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो हमें आसन पे बैठना चाहिए। बोलो बात सही है कि नहीं? घर में कोई आता है, बोले इसे आसन दे दो, इसलिए, किस लिए? बोले भोजन करेगा इसलिए। लेकिन हम तो कथा सुन रहे जमीन पे बैठ के। उसका पूरा का पूरा फल मधु और कैटब नाम के राक्षसों को मिलेगा। और आज विज्ञान भी कह रहा है कि पृथ्वी में चुंबक शक्ति है। अगर बिना आसन लगाए कोई काम करोगे, उसका पूरा का पूरा फल जो है, ऊर्जा जो है, वो पृथ्वी में चली जाएगी। देखो हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन हम शास्त्र की बात नहीं मानते हैं। एक आसन पे कुंभज जी, शेष आसन पे भगवान शंकर, माता सती और संत महात्मा बैठ गए। कुंभज जी ने कथा प्रारंभ की, माता जी आसमान देख रही, भगवान शंकर ने कहा कथा सामने हो रही कि ऊपर हो रही? माता जी ने कहा चुप रहो, हम कथा बहुत सुन चुकी हैं। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, इनको समझाने से अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ। अब हमारी तो बीमारी है जो हम समझाते हैं तभी तुम्हारी गालियाँ खाते हैं, है कि नहीं? मुर्गा सुबह उठाता है तो मुर्गे गर्दन काट के खा गए, है कि नहीं? और जब हम तुम्हें जगाएंगे तो तुम क्या हमें आशीर्वाद दोगे क्या? बोलो। मुर्गा जगाता है, उसकी मुंडी काट के खा जाते हो, और जब हम तुम्हें जगाएंगे तो तुम क्या हमें फूल चढ़ाओगे क्या? बोलो। मुर्गा जगाता है, उसकी मुंडी काट के खा जाते हो, और हम तुम्हें जगाएंगे तो क्या तुम फूल चढ़ाओगे क्या? ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। किसी व्यक्ति को एक बार समझाना चाहिए, एक बार संकेत करना चाहिए, और बार बार समझाओगे तो समझेगा ये पागल है, इसका कोई स्वार्थ है। भगवान शंकर ने एक बार माता जी को समझाया, इसके बाद भगवान शंकर चुपचाप हाथ जोड़ करके कथा सुनते रहे। 1 महीने तक भगवान शंकर ने कथा सुनी, 1 महीने। और 1 महीने कथा सुनने के बाद जब भगवान शंकर को शांति मिली, जब भगवान शंकर को शांति मिली, तब भगवान शंकर ने कहा व्यास जी, गुरुदेव महाराज। बोले हाँ। बोले कुछ दक्षिणा ले लो। भगवान शंकर कह रहे हैं कुछ दक्षिणा ले लो। और मेरे सामने अगर कहीं भगवान शंकर आ जाएं और कहें पंडित जी दक्षिणा मांगो, तो हम तो यही कहेंगे सारे व्यास मर जाएं, हम अकेले बच जाएं, है कि नहीं? क्योंकि हमारी सोच जो है वो तुच्छ है। अगर मेरे सामने भगवान शंकर आ जाएं और कहें ब्रह्मचारी जी आप हमसे दक्षिणा मांगो, तो हमारी सोच घटिया है, हम यही मांगेंगे सारे व्यास मर जाएं, हम अकेले बच जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच घटिया है। अगर किसी गृहस्थ के सामने जाकर के भगवान कहें वरदान मांगो, तो क्या कहेगा? पड़ोसी मर जाए, हम बच जाएं। अगर किसी कामी व्यक्ति के पास जाकर के भगवान शंकर कहें वरदान मांगो, तो क्या कहेगा? महाराज 2022 की जो मिस इंडिया उसके साथ विवाह करवा दूं। क्योंकि हमारी सोच तुच्छ है, हमारी सोच घटिया है। आज भगवान शंकर कुंभज जी से कह रहे हैं कि आपने मुझे कथा सुनाई है, हमें शांति मिली है, और हमसे कुछ दक्षिणा ले लो। कुंभज जी ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं। कुंभज जी ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सुनो, कथा सार्थक तब होती है वक्ता कुछ भी लेने को तैयार ना हो और श्रोता सब कुछ देने को तैयार हो। जीवन में कथा सार्थक तभी होगी कि वक्ता कुछ भी लेने को तैयार ना हो और श्रोता सब कुछ देने को तैयार हो। वक्ता कुछ भी लेने को तैयार ना हो और श्रोता सब कुछ देने को तैयार हो, तब कथा सार्थक हो गई। आपके सामने प्रमाण है।
कुंभ जी ने कहा महाराज आपने कथा बोलने का मुझे अवसर दिया और मेरी वाणी शुद्ध हो गई, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा महाराज यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और अगर आप दक्षिणा लोगे नहीं तो ये ज्ञान यज्ञ फलीभूत होगा भी नहीं। 5 लोगों का परिश्रम कभी मत रखना, नाई की बनवाई, केवट की उतराई, भाट की चिलवाई, नट की खिलवाई और ब्राह्मण की बुलवाई, 5 लोगों का परिश्रम रखने से कभी भी आपका परमार्थ नहीं बनेगा। इसलिए नाई की बनवाई, केवट की उतराई, भाट की चिलवाई, नट की खिलवाई और ब्राह्मण की बुलवाई, 5 लोगों का परिश्रम कभी रखना नहीं चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं आपने मुझे कथा सुनाई है, अगर आप दक्षिणा नहीं लोगे तो कथा फलीभूत नहीं होगी। कुंभ जी ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं। शंकर जी ने कहा हम तो दक्षिणा देंगे। कुंभ जी ने साफ मना कर दिया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मना कर दिया तो भगवान शंकर ने कुंभ जी को विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया है, भक्ति का आशीर्वाद दिया है। और भक्ति का आशीर्वाद दे करके और भगवान शंकर माता जी को लेकर के चले हैं। और जिस समय माता जी को लेकर के चले हैं तो भगवान शंकर के मन में विचार था कि जिस प्रभु की मैंने कथा सुनी और अगर उस प्रभु के दर्शन हो जाएं तो कथा सुनना सार्थक हो जाए। देखो झूठ नहीं कह रहा हूँ, लिखा है हृदय विचारत जाते हर और केहि विद दर्शन होय और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। कथा सुनने के बाद ईश्वर को पाने के भी भाव आने चाहिए। मंदिर में पूजा करने के बाद ईश्वर को पाने के भाव आने चाहिए। तीर्थों में ठोकर खाने के बाद ईश्वर को पाने के भाव भी आने चाहिए। गीता रामायण भागवत का पाठ करने के बाद कम से कम ईश्वर को पाने के भाव भी तो आने चाहिए। 5-5 घंटा कथा सुने, 5-5 घंटा कथा सुने, अब फिर भी मेरे मन में ईश्वर को पाने के भावना में। देखो आपके सामने प्रमाण है, हृदय विचारत जात हर केहि विद दर्शन हो, कि जिस प्रभु की मैंने कथा सुनी है अगर उस प्रभु के दर्शन हो जाएं तो कथा सुनना सार्थक हो जाए। भगवान शंकर मन में विचार करते हुए जा रहे थे, उसी समय भगवान शंकर ने दंडक वन में क्या देखा कि राम जी सीता जी के विरह में रो रहे हैं और लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। राम जी सीता जी की याद में क्यों रोए हैं? ये संत महात्माओं को शिक्षा देने के लिए कि जिस समय लक्ष्मण जी कंदमूल फलों को लेकर के आते हैं, सीता जी कंदमूल फलों को साफ करती हैं, कंदमूल फलों को साफ कर करके और भगवान को खिलाती हैं। और जब भगवान राम लेट जाते हैं तो सीता जी पैर दाबती हैं, सीता जी राम जी के हाथ दाबती हैं, सीता जी राम जी का सिर रख करके अपनी गोदी में सिर दाबती हैं, सीता जी अपने पल्ले से राम जी के ऊपर हवा करती हैं। जिस समय भगवान राम का दंपत्य जीवन का सुख हम जैसे ब्रह्मचारियों ने, साधुओं ने देखा, बोले भैया, बोले हाँ, विवाह में तो बड़े सुख हैं, देख तो लो, पैर भी दावे जाएं, हाथ भी दावे जाएं, सिर गोदी में रखा जाए और पल्लू की हवा करी जाए, कंदमूल फल भी साफ मिले, भैया विवाह में तो बड़ी सुख है।
बूढ़े बूढ़े ब्रह्मचारियों ने कहा हम भी शादी करेंगे। बूढ़े बूढ़े जो ब्रह्मचारी लोग थे उन्होंने कहा हम भी शादी करेंगे। शिष्य लोगों ने कहा गुरुजी, बोले हाँ अब शादी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले जवानी जाए बुढ़ापा आए, तन की खाल सुकुड़सी जाए, बंदर जैसा मुख हो जाए, अब शादी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले आप देख तो लो। और उसमें भी सुनो, हमने बूढ़े ब्रह्मचारी तो बहुत देखे, हमने बूढ़े ब्रह्मचारी तो बहुत देखे, लेकिन हम बूढ़ी ब्रह्मचारिणी कहां से खोज के लाएंगे। जैसे ये बात कही कि हम बूढ़े ब्रह्मचारिणी खोज करके कहां से लाएंगे। इतने में एक शिष्य बोल पड़ा, गुरुदेव, बोले हाँ एक आइडिया। बोले काहे का? राम जी के पैरों में जादू है, पत्थर छुए स्त्री बन जाए। राम जी के पैरों में ऐसी विशेषता है, राम जी के पैरों में ऐसी विशेषता है कि पत्थर छुए और स्त्री बन जाए। बोले अहिल्या तो पत्थर की थी, और जैसे राम जी के चरणों की रज मिली तो चेतन हो गई। और संतों में थोड़ी आसक्ति ज़्यादा होती, देख लेना। जो संत लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो व्यास लोग हैं, इनमें आसक्ति ज़्यादा होती है। देख लेना, व्यास लोगों का एक बीवी से पेट नहीं भरता तो दाएं बाएं दो दो चार चार कर लेते हैं, क्योंकि लिखा है क्वचित गानवती सती, क्वचित गानवती सती, छिद दंता क्वचित मूर्खा, क्वचित खडवांग निर्धना, क्वचित काना भवेद साधु, और क्वचित गानवती सती। छेद दंता क्वचित मूर्खा, जिसके दांत अलग अलग हों या दांत पे दांत चढ़े हों, तो ये विद्वान व्यक्ति के लक्षण हैं। छेद दंता क्वचित मूर्खा, क्वचित खडवांग निर्धना। जो गंजे होते हैं वो सब पैसे वाले होते हैं। छेद दंता क्वचित मूर्खा, क्वचित खडवांग निर्धना, क्वचित काना भवेद साधु। और काना कोई साधु हो, क्वचित गानवती सती, और गाने वाले कोई ब्रह्मचारी होंगे, बाकी 100 में 99 व्यभिचारी होंगे। क्वचित गानवती सती, गाने वाले जितने भी हैं ये सब व्यभिचारी होंगे, कोई अपवाद में भले ब्रह्मचारी निकल जाए। मनुष्यमती कह रही है छेद दंता क्वचित मूर्खा, क्वचित खडवांग निर्धना, क्वचित काना भवेद साधु, क्वचित गानवती सती। देखो आपके सामने प्रमाण है। भगवान शंकर माता जी को लेकर के जा रहे हैं और भगवान राम संतों को उपदेश देने के लिए रो रहे हैं। संतों ने सोचा भैया विवाह में तो बड़े सुख हैं, पैर भी दावे जाएं, हाथ भी दावे जाएं, सिर भी दावा जाए, गोदी का तकिया भी मिले और पल्ले की हवा भी मिले, पल्ले की हवा भी मिले। संतों में आसक्ति ज़्यादा होती, कोई 100 पत्थर ले आया, कोई 200 पत्थर ले आया, अब कोई 500 पत्थर ले आया और अपने अपने गेट पे लगा दिए। और जब राम जी निकलेंगे तो उनसे प्रार्थना करेंगे मेरे आश्रम चलो, और जब राम जी आश्रम आएंगे तो गेट पे जो पत्थर हैं इन पे पैर लग जाएंगे, गेट पे जो पत्थर हैं इनके पैर लग जाएंगे, और वो जो पैर लग जाएंगे तो स्त्रियां बन जाएंगी। और जब एक स्त्री में इतना सुख है तो 100 और 200 स्त्रियों में कितना सुख होगा। जब एक स्त्री में इतना सुख है तो 100 200 स्त्रियों में कितने सुख होंगे। राम जी ने सोचा ये तो बंधन लेने जा रहे हैं,
ये मेरा ध्यान करेंगे कि पत्नी का ध्यान करेंगे? ये मेरी पूजा करेंगे या छोरी और छोरों का पूजा करेंगे? ये मेरा ध्यान करेंगे और या ये नाती और नतनी का ध्यान करेंगे? ये तो बंधन लेने जा रहे हैं। तो भगवान राम संतों को उपदेश देने के लिए रोए हैं, संतों को उपदेश देने के लिए। और जब भगवान राम रो रहे थे और जब संतों ने देखा कि भैया, बोले हाँ ये विवाह करके रो रहे हैं और हम बिना विवाह के रो रहे हैं, जब रोना दोनों को ही है तो हम बिना विवाह के ही रोएंगे। तो सारे पत्थर उठा उठा करके संतों ने दिए फेंक। तब भगवान राम संतों को उपदेश देने के लिए सीता जी की याद में रो रहे थे और लक्ष्मण जी समझा रहे थे। कुछ समय जान करके भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। दूर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। माता जी ने कहा, ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया है? भगवान शंकर ने कहा, जिनकी कथा कुंभज जी के आश्रम से सुन करके आ रहे, ये वही परमात्मा है। जिनकी कथा हम लोग कुंभज जी के आश्रम से सुन करके आ रहे हैं, ये वही राम है, ये वही ब्रह्म है, ये वही परमात्मा है। माता जी ने कहा, आपको भ्रम हो गया है। बोले क्यों? बोले ये ब्रह्म नहीं, बोले फिर बोले ये बिरही है। आप भी ध्यान रखना, शंका का समाधान है लेकिन तर्क का कोई समाधान नहीं है। आपके मन में कोई शंका है, उसका समाधान हो सकता है, लेकिन तर्क का कोई समाधान है क्या? कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी लड़े और ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से मूर्ख लड़े और तुरंत लड़ाई होए। है कि नहीं? ये हमेशा ध्यान रखना, शंका का समाधान हो सकता है और तर्क का कोई समाधान नहीं। माता जी ने शंका नहीं की है, तर्क किया है कि कुंभज जी के आश्रम में जो कथा सुन रहे थे वह ब्रह्म कैसा था। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, और कर बिन कर में करहि विद नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बकता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, अब महिमा जास जाई नहीं बरनी। वहां ब्रह्म की परिभाषा ऐसी थी, और ये ब्रह्म नहीं, ये बिरही है। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, ये बिरही नहीं, ये ब्रह्म है। को समय जान न कीन चिन्हारी। को समय क्या था? क्योंकि भगवान को मालूम था इस समय ये लीला कर रहे हैं, अगर जा करके प्रणाम करेंगे तो इनकी लीला में व्यवधान पड़ेगा। अगर जा करके प्रणाम करेंगे तो इनकी लीला में व्यवधान पड़ेगा। कुसमय जान, इसलिए पास में जाकर के प्रणाम करना उचित नहीं समझा। भगवान शंकर ने माता जी को समझाया है, माता जी नहीं मानी तो अंत में कहा, जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो, जाओ। माता जी जब परीक्षा लेने के लिए बढ़ी हैं, तब भगवान शंकर ने मन में सोचा कि अब इनका कल्याण नहीं होगा। जिसने कुंभज जी की बात ना मानी हो, जिसने सत्संग की बात ना मानी हो, जिसने कथा की बात ना मानी हो, जिसने अपने पति की बात ना मानी हो, ऐसी स्त्री का कभी कल्याण हो नहीं सकता। आज भी मेरी माताएं अपने पति से परामर्श नहीं करेंगी। जितने जो आवारा लोग हैं उन लोगों से परामर्श करती हैं। जो घर में किसी काम के नहीं रहे और समाज में किसी काम के नहीं रहे, वो इस लाइन में सब सिलेक्ट हो गए। जो समाज से हो गए रिजेक्ट और आज इस लाइन में हो रहे सिलेक्ट। आप अनुभव करना, हम व्यास
जब समाज से हो गए रिजेक्ट तो इस लाइन में हो रहे हैं सिलेक्ट। आप कभी अनुभव करके देख लेना। भगवान शंकर मन में सोच रहे, इस सती ने मेरी बात नहीं मानी, कथा की बात नहीं मानी, कुंभज जी की बात नहीं मानी, इस दक्ष सुता का कल्याण नहीं होगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है, अगर हम शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे, तो कभी भी मेरा और आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर जान गए कि अब दक्ष सुता का कल्याण होगा नहीं। भगवान शंकर ने विचार किया, हुई है ओई जो राम रचि राखा। जैसी प्रभु की मर्जी अब वही होना है, अब हम व्यर्थ में चिंता कर करके अपना समय बर्बाद क्यों करूं। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे अपना आराम से ईश्वर का चिंतन करने लगे और माताजी चल पड़ी। जैसे हम जानबूझ करके कथा में कोई एक दो बातें ऐसी बोल देते हैं कि कल तक तुम्हारी बैटरी चार्ज बनी रहे। जानबूझ करके मैं ऐसी बात बोलता हूं कि आपको थोड़ी स्पार्किंग बनी रहे, जो कल तक गांव में चर्चा चलती रहे। अब हम अपना टेंशन मुक्त होकर के आराम से सोते हैं, फिर फ्री होकर के सुबह फिर आ जाते हैं। एक अपनी चोरी बता रहा हूं, मैं जानबूझ करके ऐसी बात बोलता हूं कि रात में तुम्हें नींद आवे ही ना। और देखो मैं फिर कह रहा हूं अपनी तारीफ, आप किसी भी वक्ता को बुला लेना, लेकिन मेरी बातों को तुम कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि सत्य में आंच नहीं और झूठ के बाप नहीं। सत्य में आंच नहीं होती है और झूठ के बाप नहीं होता। हम शास्त्र की बात आपको सीना तान के कहते हैं, किस लिए? शायद आप में भी सत्य का ब्लड जग जाए। जानबूझ के मैं ऐसी बातें कहता हूं जाकि आपका खून गर्म हो जाए, सत्य के प्रति बोलने के लिए और लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। भगवान शंकर ने विचार कर लिया, हुई आई ओई जो राम रचि राखा। जो ईश्वर की मर्जी है होना तो वही है, हम व्यर्थ में अपना समय क्यों बर्बाद करें। मस्ती के साथ भगवान शंकर ईश्वर के चिंतन में बैठ गए और माताजी चल पड़ी। और जैसे माताजी चली तब माताजी ने सोचा, ये सीता जी की याद में रो रहे हैं, हम सीता जी का रूप ले लें। और जैसे सीता जी का रूप लेकर के और राम जी के सामने सामने चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने देखा। और जैसे लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया और कह दें, भैया मत रो, भाभी तो वो जा रही, पकड़ लो। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि ये मेरी भाभी नहीं है। सच्ची भक्ति जो होती है वो अपने को छिपाती है, और बनावटी भक्ति जो होती है वो अपने को छपाती है। सच्ची भक्ति जो है वो अपने को छिपाती है। देख लो, हनुमान जी जब लंका में कथा सुना रहे थे तब पत्तों में छिपे थे, और हम लोग बड़े बड़े पोस्टरों में छपे होते हैं। सच्ची भक्ति जो है वो अपने को छिपाती है, और बनावटी भक्ति जो है वो अपने को छपाती है। लक्ष्मण जी ने कह दिया, ये मेरी मां नहीं है। अगर ये मेरी मां होती तो राम के पीछे होती, राम के आगे नहीं होती। ये राम के आगे है, इसलिए मैं जान गया हूं ये मेरी मां नहीं है, ये बनावटी मां है। फिर लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, हमें तो दोष पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आगे वाले को आगे की वस्तु पहले दिखेगी। लक्ष्मण जी अपना हो गए चुप। राम जी ने सीता जी का जो स्वरूप लिए सती को देखा तो राम जी ने ये रास्ता छोड़ करके ये रास्ता पकड़ ली।
सती ने मुड़ करके देखा, बोले शायद स्त्री के विरह में ज़्यादा हैं, इन्हें रास्ता दिखती नहीं है। तो सती फट घूम करके इधर आ गई। राम जी ने देखा तो इधर देख करके राम जी इधर हो गए। सती ने सोचा शायद सीता जी के विरह में रो रो करके इनकी आँख की रोशनी चली गई, अंधे हो गए, इनको दिखता ही नहीं, हम सामने फिर भी रो रहे हैं। और सती फट घूम करके फिर आ गई सामने। और जैसे सती सामने आई, राम जी ने कहा अब क्या करें, अब एग्जामिनर साहब पीछे ही पड़ गए हैं, है कि नहीं, अब तो ये मेरे पीछे ही पड़ गई, तो क्या किया जाए। बोले परीक्षा दी जाए। और कैसे परीक्षा दी, सीधे बाप का नाम लेकर के परीक्षा दी। राम जी ने कहा है, कहाँ वृषकेतु जिसकी ध्वजा पे वृषभ का निशान है, जिसकी ध्वजा पे वृषभ का निशान है, समझ गए। भगवान शंकर की ध्वजा पे वृषभ माने धर्म का निशान है। कहाँ वृषकेतु जिसकी ध्वजा पे वृषभ का निशान है, ऐसे धर्म के पति को छोड़ करके अब विपिन अकेले फिरे कई हेतु इस घने जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो, इस घने जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं आप। जैसे सीधे पिताजी का नाम लिया तब माता जी के तो हाथ पैर कांप गए। माता जी ने कहा कि भगवान शंकर ने सही कहा था, ये ब्रह्म है, विरही नहीं है, ये ब्रह्म है, ये विरही नहीं है। माता जी के हाथ पैर जैसे कांपने लगे तो उसी समय भगवान शंकर ने सोचा ये परीक्षा लेने आई तो परीक्षा भी तो दें। और ऐसी राम जी ने परीक्षा दी कि आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता, इंदिरा धात्री कमला सदाक्षी अनेकों रूप देखे। और जैसे माता जी ने अनेकों रूप देखे, माता जी डर गईं और दोनों हाथ ऊपर कर करके मुख को ढक करके माता जी बैठ गईं। भगवान चले गए, माता जी वापस आईं, भगवान शंकर समाधि में बैठे। भगवान शंकर समाधि में बैठे, माता जी आईं और आकर के कहा स्वामी स्वामी, बोले हाँ उठो और चलो। भगवान शंकर नेत्र खोले और नेत्र खोल करके कहा देवी सच सच कहो आपने परीक्षा कैसे ली। माता जी ने कहा हमने परीक्षा ली नहीं। भगवान शंकर ने कहा तुमने परीक्षा ली नहीं हो, 3 घंटे करती क्या रही। गई थी 9 बजे, आई हैं 12 बजे। और जब तुमने परीक्षा ली नहीं तो 3 घंटा तुम करती क्या रही हो। माता जी ने कहा कुछ नहीं, तुमने यहाँ प्रणाम किया और मैंने वहाँ प्रणाम कर लिया, ये तो है। कछु न परीक्षा ली ने गोसाई, हमने परीक्षा ली नहीं, क्या करती रही। कीन प्रणाम तुम्हारी नाही, आपने यहाँ पैर छुए और हमने वहाँ पैर छू लिए। बस भगवान शंकर को चिंता हो गई। जिसने मेरे कहने पर प्रणाम ना किया हो ऐसा व्यक्ति कभी एकांत में प्रणाम कर ही नहीं सकता। जिसने मेरे कहने पर प्रणाम ना किया हो, जिसने कुंभज जी की कथा सुनकर के प्रणाम ना किया हो, ऐसा अहंकारी व्यक्ति कभी एकांत में सिर झुका नहीं सकता। आए क्यों? चतुर बाप की बेटी है, दक्ष सुता, है कि नहीं। ये चतुर बाप की बेटी है, ऐसी बेटी एकांत में कभी प्रणाम कर नहीं सकती, एकांत में कभी प्रणाम कर नहीं सकती। भगवान शंकर ने आंख बंद की और जैसे भगवान शंकर ने आंख बंद की और जैसे देखा कि सती ने सीता का भेष लिया। सती मेरी पत्नी है और सीता मेरी मां है। सती मेरी पत्नी है और सीता मेरी मां है। और जिसने मेरी मां का रूप ले लिया हो, जिसने मेरी मां का रूप ले लिया हो, अगर उसके साथ गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाए तब भक्ति हो जाएगी नष्ट। जिसने मेरी मां का रूप ले लिया हो, अगर उसके साथ गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाए तब भक्ति हो जाएगी नष्ट।
एक नहीं, भगवान शंकर ने माता जी की 11 गलतियां देखी हैं। सुन लो, यद्यप माता जी की गलती निकालने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन माता जी की गलतियों से शिक्षा लेने का हमें पूर्ण अधिकार है। माता जी की पहली गलती, भगवान शंकर ने कहा कथा सुनने चलो, माता जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कथा सुनने चलो, पूजा करने चलो, पाठ करने चलो, जाप करने चलो, तीर्थ में चलो, और आप नहीं जाते हैं तो ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती, कुंभज जी ने भगवान शंकर माता सती को प्रणाम किया, तब माता जी ने समझा पंडित जी डर गए तभी प्रणाम कर रहे, मतलब वक्ता के सम्मान का निरादर किया। तीसरी शिक्षा लो, जिस समय कुंभज जी कथा सुना रहे थे और उस समय माता जी आसमान देख रही थी। वक्ता कैसा भी हो, हमें वक्ता से नहीं, हमें वक्ता के मुख से निकली हुई कथा से संबंध जोड़ना चाहिए। हनुमान जी जब लंका में गए हैं, जब सीता जी को कथा सुना रहे हैं, तब सीता जी ने कहा है जिसने कथा सुना करके हमारे दुख का हरण किया वो मेरे सामने आओ। तो हनुमान जी कह रहे हैं माता जी कथा तो सुंदर है, लेकिन कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं। कथा तो सुंदर है, लेकिन कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं। ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कथा से संबंध जोड़ना चाहिए और हमें कथावाचक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और कथा से शिक्षा लो, जिस ब्राह्मण ने 1 महीने तुम्हें कथा सुनाई और माता जी इतनी बड़ी कंजूस निकली कि 2 रुपया भी नहीं दिए। मान लो कोई ब्राह्मण आपके गांव में कथा सुनाने आया है और आप उसकी कथा सुन करके जीवन को सुधार नहीं रहे हैं, लेकिन उसने तो अपना परिश्रम किया है, तो हमें कुछ ना कुछ तो दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब माता जी इतनी बड़ी कंजूस निकली कि 1 रुपया भी नहीं दिया। और कथा से शिक्षा लो कि मान लो कोई पंडित जी आपके गांव में आए हैं, अच्छी बात आपको समझा रहे हैं, है कि नहीं, तो ईर्ष्या का चश्मा उतार के और मानवता का चश्मा लगा के और अच्छी बातों को जीवन में धारण करना चाहिए। क्यों? अगर हमें आपसे प्रेम है तो आपकी हर बुराई हमें दिखती है अच्छाई, और अगर हमें आपसे द्वेष है तो आपकी हर अच्छाई हमें लगती है बुराई। अगर ईर्ष्या का चश्मा उतार दोगे तो सामने जो आएगा उससे कुछ ना कुछ गुणों को आप ग्रहण कर लोगे। ये माता जी की कथा से शिक्षा ले लेना। माता जी के मन में ईर्ष्या थी, ये डर गया है, हमें प्रणाम कर रहा है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा। और कथा से शिक्षा लो, स्वयं भगवान शंकर समझा रहे हैं ये राम है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये लीला कर रहे हैं। और कथा से शिक्षा ले लो, सीता का रूप क्यों लिया, सीता का ही रूप क्यों लिया, ये भी कथा से शिक्षा ले लो। और कथा से शिक्षा लो, माता जी साफ झूठ बोल गई, हमने परीक्षा ली ही नहीं, और क्या कह दिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, जबकि प्रणाम किया है शंकर जी ने राम जी को, और राम जी ने प्रणाम किया है माता जी को। अब माता जी उल्टा बोल गई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। ये 11 गलतियों को देख करके भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया कि इस शरीर से अब हमें सती से भेंट करनी ही नहीं। शिव संकल्प कीन मन माई, यही तन सती भेंट मुई नहीं। जैसे भगवान ने संकल्प किया उसी समय आकाशवाणी हुई, जय महेश। आकाशवाणी हुई। माता जी ने पूछा ये आकाशवाणी क्यों हो रही है?
माता जी ने पूछा आकाशवाणी क्यों हो रही? भगवान शंकर ने सोचा अगर मैं बता दूंगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो माता जी फिर चिंता में फूंकने लगेंगी। भगवान शंकर ने कहा देवताओं की मर्जी है, आकाशवाणी हो गई, हम क्या करें। माता जी ने आंख बंद की है और जैसे माता जी ने आकाशवाणी जो सुनी थी उसका अर्थ समझा है तब माता जी रोने लगी कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया। माता जी रोने लगी हैं कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। उसी समय भगवान शंकर माता जी को कथा सुनाते सुनाते कैलाश ले गए। दुखी व्यक्ति को सुखी करने का दो ही उपाय, नामामृत या कथामृत। अगर कोई दुखी है तो दो ही उपाय हैं, या तो नाम या कथा। शंकर जी ईश्वर का नाम लेते लेते कैलाश पर्वत पे गए और आसन लगा करके बैठ गए, अपने प्रभु का ध्यान करने लगे। माता जी का एक एक दिन मानो एक एक कल्प के समान बीत रहा है। ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा, प्रेम की रात्रि कैसे बीतती है मालूम नहीं होती है, और विरह की रात्रि काटे नहीं कटती है। हमें किसी से प्रेम हो गया हो और उसके साथ रात गुजारनी पड़े तो लगेगा 2 घंटे में रात हो गई, और कोई मर गया उसके पास बिठाए गए हो तो बार बार घड़ी देखोगे कि रात कितनी बड़ी हो गई। अनुभव कर लेना, प्रेम का समय कैसे कटता है मालूम नहीं होता है, और विरह का समय काटे नहीं कटता है। इस समय माता जी की विरह की रात्रियां थी। माता जी को एक एक दिन मानो एक एक कल्प के समान बीत रहा है। माता जी ने संकल्प किया है कि हे प्रभु, अगर आप दीन दयाल हो, भक्त वत्सल हो, करुणा सिंधु हो, दीन बंधु हो, तब मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा ये शरीर छूट जाए, हमें दूसरा शरीर मिले और पुनः मैं भगवान शंकर को पति रूप में पाऊं। माता जी ने संकल्प किया है। उसी समय दक्ष ने हरिद्वार में एक यज्ञ प्रारंभ किया। दक्ष ने हरिद्वार में एक यज्ञ प्रारंभ किया और कहा इस यज्ञ में जो कैलाश पर्वत के ऊपर से आएगा वो यज्ञ में सम्मान का पात्र बनेगा। जो कैलाश पर्वत के ऊपर से आएगा वो यज्ञ में सम्मान का पात्र बनेगा। तो हरिद्वार में यज्ञ प्रारंभ हुई, भगवान शंकर की समाधि खुली। देखो लिखा है बीते संवत सहित 87,000 वर्षों के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली। अब बताओ, लोग कहते भगवान शंकर भांग खाते हैं, भगवान शंकर गांजा पीते हैं। अब बताओ ये गांजा उठ के कब पीने गए, कोई प्रमाण है? बोलो। बीते संवत सहित 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान शंकर की समाधि खुली, आप बता भांग खाने कब गए और गांजा पीने कब गए, कोई प्रमाण है? किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं, काली जी बकरा खाती हैं, भैरव जी दारू पीते हैं। हम निठल्ले लोगों ने ईश्वर की आड़ ले ली है। अगर भगवान शंकर गांजा पीते हैं, अगर भैरव जी दारू पीते हैं, अगर काली जी बकरा खाती हैं, ना ये देवी हैं ना ये देवता हैं, ये सब जल्लाद हैं। कोई भी देवी देवता किसी के खून के प्यासे नहीं। और हम निठल्ले लोगों ने देखा होगा, जब चिलम लेते तो क्या कहते हैं, कंकड़ में शंकर बसे, कंकड़ में शंकर बसे, गांजा में गजराज और सापी में श्री राम बसे और चिलम में चारों धाम। हम निठल्ले लोगों ने, हम आवारा लोगों ने, हम धूर्त लोगों ने, हम कामचोर लोगों ने, हम व्यसनी लोगों ने ईश्वर की आड़ ली
और किसी भी शास्त्र में कोई भी देवी देवता ना नशा के भूखे और ना किसी के खून के भूखे। इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल फालतू की बातें निकाल देना कि शंकर जी गांजा पीते हैं और शंकर जी भांग खाते हैं और भैरव जी दारू पीते हैं और काली जी बकरा खाती, ये सब बकवास। अगर आपको विश्वास ना हो तो चलिए हमारे साथ दिल्ली में पांडव किला में एक भैरव जी का मंदिर है। और एक बार दिल्ली में हम कथा करने गए, छिमरा मऊ में एक अग्रवाल साहब हैं इंस्पेक्टर, उनका लड़का है प्रेम, उसने दिल्ली में हमसे कथा करवाई। और जब हमने ये बात कही, वो पढ़ा लिखा था, उसने मुझे गाड़ी पे बिठाया, वो पांडव किला भैरव जी के मंदिर ले गया मुझे शनिवार के दिन। और उसने बढ़िया बोतल खरीदी इंग्लिश वाली। हमने अपनी आंख से देखा है कि रोली, चावल, फूल, फल मंदिर के बाहर चलते हैं और दारू की बोतल सीधे अंदर जाती है। कच्ची वाली आधी पीते हैं और इंग्लिश की बोतल भैरव जी पूरी पी जाते हैं। तो हमसे कहा लोगे? हमने कहा आप ही चढ़ाओ। तो वो प्रेम तो लगे लाइन में, हम चले गए पीछे। और जब हम मंदिर के पीछे गए तो क्या देखा, मुंह में लगाते घुट घुट, पीछे लगा ड्रम पुट पुट। हमने वाह क्या पंडितों की कमाई के धंधा, क्या सुंदर कमाई के धंधे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना भैरव जी दारू पीते हैं, ना काली जी बकरा खाती है, ना शंकर जी गांजा पीते हैं। हम निठल्ले लोगों ने ईश्वर की आड़ ले ली है। हम आवारा लोगों ने ईश्वर की आड़ ले ली। आप बताओ, बीते संवत शायद 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। आप बताओ कभी चिलम पीने गए, भांग खाने कभी गए? और ये चिलम वाले हर 1 घंटा में उनको गर्मी चाहिए। ये कथा से शिक्षा ले लेना, भगवान शंकर की समाधि खुली। दौड़ करके माता जी गई और जा करके भगवान शंकर को प्रणाम किया। अजय से भगवान शंकर को प्रणाम किया तो क्या लिखा, सन्मुख आसन शंभु दीना। बोले सामने बैठो। क्यों? वाम भाग में पत्नी का भाग होता है और सामने माँ का भाग होता है। भगवान शंकर ने कहा सामने बैठो। ये तो लिखा है सन्मुख आसन शंभु दीना, सामने बैठो। तो आप लोग हमारे सामने हो तो आप मेरे माता पिता हुए कि नहीं हुए? लेकिन ये आज के गोबर खाने वाले पंडितों को याद है? बोलो। जब साध चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि वक्ता के जो सामने बैठता है वो माता पिता होता है, मानस कह रही है, शिव पुराण कह रही है, भागवत कह रही है, स्कंद पुराण कह रही, तो मानो। जैसे माता जी गई, ले सामने बैठो, और जैसे सामने आसन दिया तब माता जी रोने लगी। इतने 1000 वर्षों तक तपस्या की लेकिन मेरी गलती को अभी तक नहीं भूले। इतने 1000 वर्षों तक तपस्या की और मेरी गलती अभी तक नहीं भूले। माताजी रोने लगी, और जैसे माताजी रोने लगी तब भगवान उनको कथा सुनाने लगे। और जैसे भगवान शंकर माताजी को कथा सुनाने लगे तब माताजी का मन नहीं लग रहा था। तब माताजी ने ऊपर देखा, तब ऊपर क्या देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ विमान पे बैठ करके अब मंगल गीत गाते हुए जा रहा है हरिद्वार। और जैसे माताजी ने अपनी बहन को देखा तब माताजी उठी और उठ के चली गई। कथा हो रही, वक्ता मतलब कथा हो रही, वक्ता बोल रहा, श्रोता उठ के चला गया। सही लिखा है, राम नाम की आलसी और खाने को 1.5 इंच की बीड़ी होती है और 3.5 हाथ के आदमी को उठा करके खंबे की आड़ में ले जाती है। बताओ
1.5 इंच की बीड़ी और 3.5 हाथ के आदमी को उठा करके ले जाए। तुमने तो अपने माँ बाप को भी लजा दिया, तुमने तो अपने माँ के दूध को लजा दिया, बाप के तेज को लजा दिया कि 3.5 हाथ का शरीर और 1.5 इंच की बीड़ी का गुलाम बन गया। आपके सामने प्रमाण है कि जैसे भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की तब माताजी ऊपर देख रही। जिस समय बहन जी को देखा तब माताजी उठ करके गई, ए बहन, ए बहन, ए बहन। क्या, इधर आ। नीचे आई, कहाँ जा रही हूँ? बोले आपको नहीं मालूम? बोले ना, पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ का परसों भंडारा है और देखो ये निमंत्रण कार्ड। और जैसे सती निमंत्रण कार्ड पढ़ा, बोले बहन, बोले हाँ तू चल, मैं अभी आ रही हूँ। और दक्ष ने ये बात कही थी, जो कैलाश पर्वत के ऊपर से आएगा वो यज्ञ में सम्मान का पात्र बनेगा। और ये तो आपको मालूम भी है कि अगर हमारी और आपकी खटपट हो तो जो मेरा दुश्मन होगा सबसे पहले तुमसे मिलने जाएगा, है कि नहीं? ये नियम है कि अगर हमारी आपकी खटपट है तो जो मेरा दुश्मन होगा और सबसे पहले आप उससे मिलने जाओगे। सती को रोहिणी ने ऐसी आग लगाई, बहन तू चल, मैं अभी आती हूं। चली गई लगा करके आग, क्योंकि चंद्रमा की पत्नी को मालूम था कि भगवान जो यज्ञ हो रहा वो भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। दौड़ करके माताजी आई और कथा हो रही है। माताजी आई, स्वामी स्वामी स्वामी। भगवान शंकर ने नेत्र खोले, हाँ क्या बात है, उठो और चलो। भगवान शंकर ने कहा कहाँ? माताजी ने कहा मेरे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ का परसों भंडारा है। अभी मेरी बहन रोहिणी अपने पति चंद्रमा के साथ विमान पे बैठ के गई है। भगवान शंकर ने कहा देवी जी कितनी सुंदर चल रही थी राम कथा और तुमने लगा दी उसमें खाने की कथा। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी और कितनी मार्मिक चल रही थी कथा और आपने लगा दी खाने की कथा। माताजी ने कहा महाराज कथा तो दोबारा हो जाएगी। बोले क्यों? बोले बोलने वाला भी घर का और सुनने वाला भी घर का। कथा तो दोबारा हो जाएगी लेकिन भंडारे की पूरी दोबारा नहीं मिलेगी। उठो और चलो। भगवान शंकर ने कहा हम नहीं जाएंगे। माताजी ने कहा अजीब आदमी हो, जब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर में कौन आएगा? भगवान शंकर ने कहा हमारे घर में कोई ना आवे तो और आराम। जब रिश्तेदार जब आएगा नहीं तो न लेटने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, न खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, न पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और न विदाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रिश्तेदार कोई ना आवे तो और बढ़िया। माताजी ने कहा अजीब आदमी हो, जब आप किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। कल बच्चों के विवाह होंगे, लड़की वाले घर आएंगे, जब रिश्तेदार नहीं होंगे तो लड़की वाले कहेंगे कि लड़के वाले व्यवहार कुशल नहीं हैं। तो भगवान शंकर ने कहा लड़के हैं कितने? माताजी ने कहा अभी तो एक भी नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा जब बच्चे हैं नहीं तो विवाह के फिर अरमान काहे देख रही हो? तब माताजी ने कहा बच्चे होंगे नहीं क्या? माताजी ने कहा बच्चे होंगे नहीं क्या? तब भगवान शंकर ने कहा जब बच्चे होंगे तो रिश्तेदारी जोड़ लेंगे। पहले से खर्चा करना कोई बुद्धिमानी है क्या? अरे जब बच्चे होंगे तो रिश्तेदारी जोड़ लेंगे। माताजी ने कहा उठो और चलो। भगवान शंकर ने कहा हम नहीं जाएंगे। माताजी ने कहा क्यों नहीं जाओगे?
भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया इसलिए नहीं जाऊंगा। आपके पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। आप देखना, जब माता जी को मैके जाने का नंबर आता है तो फटाफट बात पकड़ेंगी। माता जी ने कहा महाराज आप कह रहे थे कि 5 स्थानों पे बिना निमंत्रण जाया जा सकता है, पिता के यहाँ, पति के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, और कथा भागवत में बिना निमंत्रण भी जाया जा सकता है। आपने कहा था 5 स्थानों पे, पिता के घर, पति के घर, मित्र के घर और गुरु के घर और कथा पांडाल में बिना निमंत्रण जाया जा सकता है। आपने ये बात कही थी। भगवान शंकर ने कहा ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इन स्थानों के आयोजक अगर आपसे द्वेष करते हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। 5 स्थानों पे बिना निमंत्रण जाने की शास्त्र अनुमति दे रहा है, लेकिन अगर इन स्थानों के आयोजक अगर आपसे द्वेष करते हो तो ऐसे स्थानों पे कभी जाना नहीं चाहिए। माता जी ने कहा मेरे पिताजी आपसे क्यों करेंगे द्वेष? मेरे पिताजी तो पढ़े लिखे सभासद हैं राजा, मेरे पिताजी आपसे क्यों करेंगे द्वेष? देखो इतने 1000 वर्ष पहले की बात भगवान शंकर आज बता रहे हैं। देवी जी एक बार ब्रह्म सभा लगी थी, उस सभा में हम भी गए थे, तुम्हारे पिताजी आए नहीं थे, सब लोग बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। हमने समय का दुरुपयोग करना उचित नहीं समझा तो हम आंख बंद करके अपने ईश्वर का चिंतन करने लगे। उसी समय तुम्हारे पिताजी आए, सब लोगों ने उठ करके तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया और मैंने तुम्हारे पिता को उठ करके प्रणाम नहीं किया और तुम्हारे पिताजी को क्रोध आ गया। तुम्हारे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि आज के बाद यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। भैया हाथ हमेशा अपनी ओर को झुकता है। माता जी ने कहा तुम्हारी गलती है, जब सब लोगों ने मेरे पिता को प्रणाम किया और तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। भगवान शंकर ने कहा देखो हम समाधि में थे और हमने मन ही मन प्रणाम कर लिया था। माता जी ने कहा मन ही मन रोटी खा लेते हो, मन ही मन पानी पी लेते हो। अरे आप निर्गुण के उपासक हो और मेरे पिताजी सगुण के उपासक हैं। आप निर्गुण के उपासक हो और मेरे पिताजी सगुण के उपासक हैं। आपकी गलती है, आप उठिए और चलिए। आपकी गलती है, आप उठिए और चलिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। तब माता जी रोने लगी और माताओं में एक रोने की कला होती है। यहाँ पे कोई टंकी होती है, एक पल में छल दे आंसू बहा दें और एक पल में हीटर से सुखा भी दें। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, घर में रहते हो इसलिए, है कि नहीं? छड़े तुष्टा और छड़े रुष्टा और रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। माता जी रोने लगी और जैसे माता जी रोने लगी, शंकर जी ने कहा काहे रो रही हो? माता जी ने कहा महाराज तुम पुरुष हो, तुम्हें क्या मालूम स्त्री का दर्द। अगर आप स्त्री होते, अगर आप स्त्री होते तो आज तुम्हें हमारा दर्द मालूम होता कि पिता के यहाँ जब यज्ञ होता है तो कन्या कितनी खुशी होती है, कि पिता के यहाँ यज्ञ होता है और कन्या कितनी खुशी होती है। अगर आप स्त्री होते तो आपको बात मालूम होती। भगवान शंकर ने सोचा अब लंबी खीर है, पहले हम मरें, फिर किसी के पेट में जाएं, फिर कन्या बने,
फिर पैदा हों, हैं, फिर दीपक बुझाए। समझ गए? हमने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं, जब लड़की पैदा होती है तो दादी दीपक बुझा देती है, और लल्ला पैदा हो तो क्या दीपक जला दोगी क्या? अरे बेटी पैदा हुई है तो किसी का कुल बसेगा कि उजड़ेगा? बोलो आप। देखना, अगर घर में नतनी पैदा होती है तो दादी का बल्ब पहले ही फ्यूज हो जाता है, और हो सकता है कि नतनी की शादी से पहले दादी की डोली उठ जाए। है? नतनी की शादी से पहले और दादी की डोली उठ जाए का। तो शंकर जी ने सोचा लंबी खीर है, पहले मरें, फिर किसी के पेट में जाएं, फिर लड़की पैदा हो, फिर बड़ी हो, फिर विवाह हो, फिर ससुरे में हो, और फिर पिता के यहाँ यज्ञ हो, फिर मेरे कान में आवाज जाए, और तब हम महसूस करें कि पिता के यहाँ यज्ञ होता है और कन्या कितनी प्रसन्न होती है। बहुत लंबी खीर। तो भगवान शंकर ने कहा आप ही चली जाओ, आप ही चली जाओ। और जैसे माता जी चलने लगी तो भगवान शंकर ने विचार किया कि अकेले जाना अच्छा नहीं। भगवान शंकर ने माता जी को 60,000 गण दिए, 60,000 गणों को दिया कि इनके साथ आप ससम्मान जाइए। और जैसे माता जी 60,000 गणों को लेकर के चलने लगी तो माता जी ने मन में सोचा मैं जाऊंगी और पिताजी को डांट के कहूंगी, पिताजी से डांट के कहूंगी। और पिताजी 2 सेवकों को भेज करके और भगवान शंकर को बुला लेंगे और पिता और पति में संधि हो जाएगी। ऐसा विचार करके जब माता जी चलने लगी, भगवान शंकर ने कहा देवी जी, बोले हाँ अंदर जाओ। क्यों? बोले अपना सामान सब ले जाओ, जो भी धोती, ब्लाउज, पेटीकोट, लिपस्टिक, पाउडर सब ले जाओ। तब माता जी ने कहा मैं यज्ञ दे करके आऊंगी। तो भगवान शंकर ने कहा हमने मना कब किया है कि मत आना, ले जाओ। माता जी ने कहा मैं आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा समय नहीं, अपना सामान लो और जल्दी जाओ। माता जी ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा गण कितने हैं? माता जी ने कहा 60,000। गण कितने हैं? 60,000। धोती कितनी है? अगर एक दिन में 5 धोती पहनोगी, देखा होगा शादी में आपने, ये पता नहीं माताएं फुर्सत में जाती हैं, जयमाला पड़ेगी, दूसरी पोशाक, फेरे होंगे तो दूसरी, अब आगे नहीं कहेंगे, कहोगे पंडित जी क्या बता रहे हैं। खैर माताओं को छोड़ दो, हम व्यासों की बुद्धि बिगड़ी है। 7 दिन कथा करने जाएंगे तो 14 जोड़ी कपड़ा ले जाएंगे। आप उनसे पूछो तुम कथा सुनाने आए हो या अपनी ड्रेस दिखाने आए हो? आप पूछा तो करो इन धूर्तचारों से। आप इनसे पूछा करो कि आप कथा सुनाने आए हो या अपने कपड़े दिखाने आए हो। आप ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर ने कह दिया गण है 60,000 और एक गण अगर एक एक धोती पकड़ेगा तो धोती पड़ जाएंगी कम और गण हो जाएंगे ज्यादा। ले जाओ। क्या शिक्षा मिली? साधक को अपने शयन कक्ष में एक भी भोग की वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को मालूम था यज्ञ में जाएंगी, इनका अपमान होगा, ये शरीर को छोड़ देंगी और इनके कपड़ों को देख करके मुझे याद आएगी। इसलिए भगवान शंकर ने कपड़ों सहित विदाई की है। साधक को अपने शयन कक्ष में एक भी भोग की वस्तु नहीं रखनी चाहिए। माता जी अंदर गई हैं और जो भी उनका सामान था उनको एक पोटली में बांध करके बगल में दबा करके और नंदी पर बैठ के चल पड़ी। देखो शिक्षा लो। आप कोई यात्रा करने जा रहे हो और अगर घर में खटपट हो जाए तो यात्रा मत करना,
भगवान शंकर और माता जी में खटपट हुई। अब माता जी ने घर छोड़ा तब माता जी को मरना पड़ा। मान लो कभी आपको कानपुर जाना है और आगरा जाना है, अगर सुबह सुबह लड़ाई चालू हो जाए तो यात्रा मत करना, अशुभ हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये बातें उनके लिए जिनके घर में कभी लड़ाई होती नहीं है कि नहीं? और जिनके यहाँ रोज़े महाभारत हो, हैं, सास को लपटी, नंद को झपटी, ससुर को लगा दई पटकी, तो अगर वो इसका विचार करेंगे तो आप बताओ कानपुर आगरा पहुंच पाएंगे क्या? ये नियम उनके लिए है जिनके घरों में लड़ाई कभी होती नहीं। अब कोई आप यात्रा करने जा रहे हैं और अगर घर में खटपट हो गई है तो यात्रा मत करना, अशुगुन हो गया है, इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। माता जी लड़ करके चली हैं, उसका परिणाम आप सब देखेंगे। 60,000 गौड़ों को लेकर के जब माता जी चली हैं हरिद्वार कनखल की ओर, मानस में भी लिखा है और शिव पुराण में भी लिखा है और स्कंद पुराण में भी लिखा है, क्या? सती बिलोक जरे सब गाता। सती ने कौन सा ऐसा दृश्य देखा कि देख करके मानो सती के शरीर में आग लग गई। सती बिलोक जरे सब गाता। सती ने कौन सा ऐसा दृश्य देखा जो मानो शरीर में आग लग गई। ये कथा स्कंद पुराण को पढ़ोगे तब मिलेगी। दक्ष जो यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में जो उत्तर का गेट था, उत्तर के गेट में चांदी का बोर्ड और स्वर्ण माने और सोने से लिखवाया था, जो मन वाणी कर्म से भगवान शंकर को चाहता हो और उस व्यक्ति को इस यज्ञ में घुसने का अधिकार नहीं है। सती बिलोक जरे सब गाता। जैसे सती ने बोर्ड को पढ़ा तब मानो सती के शरीर में आग लग गई। अंदर जाएंगे तो पिताजी पूछेंगे क्यों पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? हमने तो मंडप के बाहर लिखवा दिया था कि जो मन वाणी कर्म से भगवान शंकर को मानता हो, चाहता हो, अनुमोदन करता हो, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में घुसने का अधिकार नहीं। अब सती ने पढ़ा तो सोच रही अंदर जाऊं तो पिताजी पूछेंगे क्यों पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? और वापस जाऊं तो पति देवता पूछेंगे क्यों भंडारे में गई थी, क्या क्या खाने को मिला? क्योंकि पुरुषों में एक व्यंग मारने की बीमारी है और माताओं में एक जिद रखने की बीमारी है। माताएं जिद छोड़ दें और पुरुष लोग व्यंग मारना छोड़ दें तो आज भी घर अयोध्या बन सकता है। पुरुषों की आदत है कि जानबूझ के कोई न कोई ऐसी बात माताओं के सामने कहेंगे जिससे उनको चिढ़ लगे। तो सती ने सोच लिया अंदर जाऊं तब पिताजी पूछेंगे क्यों पढ़ी लिखी हो क्या, और वापस जाऊं तब भगवान शंकर पूछेंगे यज्ञ में गई थी अब क्या क्या खाने को मिला। फिर भी सती ने बेशर्मी धारण की, सती अंदर गई। जब सती अंदर गई तो सती ने पूरा का पूरा यज्ञ मंडप देखा और जैसे यज्ञ मंडप देखा तो क्या देखा? ईशान कोण खाली है। ईशान कोण के मालिक भगवान शंकर हैं। सती ने देखा कि ईशान कोण खाली पड़ा है। सती ने जा करके अपने पिता को प्रणाम किया है और पिताजी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा पिताजी इस यज्ञ में आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने आवेश में आकर के कहा सुन तेरा पति अमंगल है, तेरा पति अमंगल है, तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, तेरा पति शमशान पे निवास करता है। सती ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा पिताजी कन्यादान के बाद अगर कोई
कोई ससुर अगर दामाद के अवगुण देखता है तो नरक का भागी बनता है। कन्यादान करने के बाद अगर कोई पिता अगर दामाद के अवगुण देखता है तो नरक का भागी बनता है। जिस समय आपने कन्यादान किया था उस समय आपको मेरे पति में अवगुण नहीं दिखे थे। पिताजी सुनो, आपने कहा कि आपका पति शमशान का मालिक है, शमशान ज्ञान की भूमि है। जिसका पति ज्ञान में रहता हो उसे अज्ञानता कभी स्पर्श कर नहीं सकती। आपने क्या कहा? भूत प्रेतों का स्वामी। अच्छे व्यक्ति के साथ तो जीवन सब पार करते हैं और जो बुरे के साथ जीवन पार कर दे वही तो मान। आपने क्या कहा? अमंगल गलत। एक बार जीवा से शिव का नाम ले लिया जाए उसके सारे पाप कर जाते हैं, और जो जीवा से दूसरी बार शिव का नाम लेता है भगवान शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं। आपने क्या कहा? अकुलीन, ये भी गलत। पिताजी मेरी बात मानिए, आप इस यज्ञ में मेरे पति को बुला लीजिए। दक्ष ने कहा मर्जी हो तो बैठ और नहीं तो चली जा, मर्जी हो तो बैठ और नहीं तो चली जा। इस यज्ञ में भूखे नंगों का कोई स्थान नहीं। सती आगे बढ़ी, भगिनी मिली अधिक मुस्काता, बहनों ने व्यंग मारे। क्योंकि दक्ष ने कहा था कि जो यज्ञ में सती और शंकर का अपमान करेगा वो यज्ञ में सम्मान का पात्र बनेगा। बहनों ने सती का अपमान किया है। बहन जी बोले हाँ। जीजा जी ने कोई कपड़े वपड़े सिलवाए हैं या वही गजासुर का चरम? बहन जी बोले हाँ। जीजा जी ने कोई कमरा वमरा बनवाया है या वही बट वृक्ष की छाया? जीजा जी ने कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है, वही भांग धतूरा? जीजा जी ने कोई यार दोस्त अच्छे किए या वही भूत प्रेत? भागिनी मिली अधिक मुस्काता, बहनों ने व्यंग मारे। ये कथा से शिक्षा लो, जिसका घर में अपमान होगा उसका बाहर भी अपमान होगा। ये वही सती है जो बहनें उठ करके प्रणाम करती थी, और आज सती का समय सही नहीं है। जो बहनें सती को प्रणाम करती थी आज वही बहनें सती का अपमान कर रही। बहनों ने सती का अपमान किया। जब बेटी दुखी होती है तो एक ही स्थान है माँ। सती रोते रोते गई और जा करके अपनी माँ प्रसूति के गले से लिपट के रोने लगी। माँ क्या आपने पिताजी को नहीं समझाया? माताजी ने कहा बेटी मैंने आपके पिता को समझाया, दधीच जी ने आपके पिता को समझाया, भगवान शंकर के भक्तों ने आपके पिता को समझाया, लेकिन आपके पिता ने किसी की भी बात नहीं मानी। बेटी मुझे ऐसा लग रहा है कि सुहाग उजड़ने का समय आ गया है। जैसे माताजी ने कहा बेटी सुहाग उजड़ने का समय आ गया, सती को क्रोध आ गया, और जैसे सती को क्रोध आया खोल करके बाल, उठा करके हाथ, पटक करके पैर, चढ़ा करके भौवें, फड़फड़ा करके ओठ, निकाल करके जीभ, जैसे सती सभा में आई तो हाहाकार मच गया। इतना अशुभ माना गया था नारी के केश खुलना। जिस समय सती खोल करके बाल, उठा करके हाथ, पटक करके पैर, चढ़ा करके भौवें, फड़फड़ा करके ओठ, निकाल करके जीभ, जैसे सभा में आई तो एकदम हाहाकार मच गया। जैसे सभा में हाहाकार मचा, सती ने कहा कोई भागेगा नहीं। सती ने कहा इस मंडप में कोई नहीं भागेगा, गलती मैंने की है, इसका भोग मैं करूंगी। गलती मैंने की है, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी।
गलती मैंने की है, मैंने कुम्मत जी की बात नहीं मानी। गलती मैंने की है, हमने कथा सत्संग की बात नहीं मानी। मैंने गलती की है, इसका भोग मैं करूंगी, कोई मत भागना। फिर सती गई अपने पिता के पास और जा करके हाथ जो करके कहा, पिताजी लास्ट बार तुमसे मैं कह रही हूं, इस यज्ञ में मेरे पति को बुला लो, और जिस यज्ञ में शिव नहीं आएगा वो यज्ञ हो जाएगा अशिव। पिताजी लास्ट बार मैं कह रही हूं, इस यज्ञ में आप मेरे पिता को बुला लो, पिताजी मेरे पति को बुला लो। दक्ष ने कहा, मर्जी तो बैठ, नहीं तो चली जा। सती ने अपने पिता को श्राप दे दिया है, पिताजी सुनो, अपूज्यो यत्र पूजन्तो पूजनीयो यत् न पूजन्तो तत् तीन भविष्यन्ति, दारिद्र मरण और भय। जिस घर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में पूज्य लोगों का अपमान किया जाए और अपूज्यों का सम्मान किया जाए, वहां तीन बातें होती है, दारिद्र मरण और भय। भगवान शंकर जो हैं ये पूज्य हैं, और जो भगवान शंकर की निंदा सुनता ये सब अपूज्य हैं। इसलिए पिताजी मैं श्राप दे रही हूं, आपकी सभा में दारिद्र मरण और भय आएगा। अपूज्यो यत्र पूजन्तो पूजनीयो यत् न पूजन्तो तीन तत्व भविष्यन्ति, दारिद्र मरण और भय। सती ने कहा, पिताजी सुनो, मूर्खो यत् पूजन्तो धान्यम यत् सुसंचिता दंपतियो कलियो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जिस घर में मूर्खों का पूजन ना हो और पैसे को धर्म से कमाया गया हो और दंपत्य परिवार में कलह ना हो, तत् श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। आप मूर्खों का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए पिताजी आपके घर से शांति और लक्ष्मी चली जाए। सती ने अपने पिता को श्राप दिया और आसन लगा करके और योग अग्नि से सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जैसे सती ने अपने शरीर को छोड़ा है, भगवान शंकर के गणों को मालूम हुआ तो 60,000 गणों में 20,000 गणों ने आत्महत्या कर ली। कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने पिता के पास जाऊंगा? 60,000 गणों में 20,000 गणों ने आत्महत्या कर ली है, 40,000 गणों ने यज्ञ मंडप को विध्वंस किया है, भृगु नाम के महात्मा ने यज्ञ की रक्षा की है, सब लोग भाग करके कैलाश पर्वत पे गए हैं। देवर्षि ने भगवान शंकर को बताया है, महाराज आप समाधि में बैठे हैं, आपको नहीं मालूम आप विधुर हो गए। आप समाधि में बैठे, आपको नहीं मालूम आप विधुर हो गए। तुम्हारा अपमान सती को बर्दाश्त नहीं हुआ, सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे देवर्षि ने ये बात बताई है, भगवान शंकर को क्रोध आया है। क्रोध में आकर के खड़े हुए अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पे पटक दिया है। उसी जटा के दाएं भाग से वीरभद्र और वाम भाग से भद्रकाली का प्राकट हुआ। वीरभद्र भद्रकाली ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, तो जाओ और जा करके यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र भद्रकाली ने भगवान शंकर को प्रणाम किया है और असंख्य गणों को लेकर के हरिद्वार की ओर बढ़े। जैसे हरिद्वार की ओर गए, सबसे पहले मंडप को उखाड़ के फेंक दिया। मंडप को उखाड़ करके फेंका और इसके बाद आगे जाकर के सबसे पहले भृगु नाम के महात्मा की दाढ़ी नोच ली, क्योंकि जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी तो ये दाढ़ी पे हाथ लगा करके हंस रहे थे। और आगे बढ़े, एक पूसा नाम का महात्मा बैठा था, ऐसा मुक्का मारा उसके 32 दांत अंदर चले गए। और आगे बढ़े, एक भग नाम का राक्षस बैठा था, उसकी मूछें ही नोच ली,
किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ दी, किसी की दाढ़ी नोच ली और किसी का मूंछ नोच ली। इसके बाद दक्ष का पकड़ करके पैर जमीन पे पटका। और ध्यान रखना, जो अतिशय पापी होते हैं ये आसानी से मरते भी नहीं हैं। जो अतिशय पापी होते हैं ये आसानी से मरते नहीं। कई बार पटक करके पैर जमीन पे पटका लेकिन मरा नहीं। तब नंदी ने सारी बात बताई है कि इसको हमने श्राप दिया है, ये अस्त्र और शस्त्र से मरेगा नहीं। तो जमीन पे पटक करके, सीने पर पैर रख करके और हाथ से सिर को पकड़ करके और कई बार ऐंठ करके और जब झटका दिया है तो सिर के साथ बहुत सी अस्थियां आई और सिर को उठा करके कुंड में डाल करके यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। क्या शिक्षा मिली? किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई शुभ काम करोगे वो कभी सार्थक होने वाला नहीं। दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाना चाह रहा था, परिणाम क्या निकला आपने देख लिया। इसके बाद सब लोग भगवान शंकर के पास गए हैं, मना करके लाए हैं और आ करके भगवान शंकर ने पूरे मंडप को विध्वंस देखा है। भगवान शंकर ने अपने गढ़ों से कहा उत्तर की ओर जाओ, जो माँ अपने बालक को पीठ की ओर लिटाए हो उसके सिर को काट करके ले आओ। एक बकरी ऐसी होती है जो अपने बालक को पीठ की ओर लिटाती है। बकरी का नाम अजा, अजा माने होता माया। जो माया में मिल जाते हैं वो बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। उसी बकरे का सिर काट करके लाए हैं, भगवान शंकर को दिया है। भगवान शंकर ने दक्ष के धड़ पे स्थापित किया है, आदि शक्ति का ध्यान किया है कि या देवी सर्वभूतेषु चेतन रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी समय दक्ष में चेतनता आई और 3 बार इसने कहा बम बम बम। 3 बार कहा बम बम बम। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के का वरदान मांगो। तब इसने कहा कि महाराज हमें आप ये वरदान दो कि अब मेरे मन में आपके प्रति अश्रद्धा पैदा ना हो। यही कथा भागवत में सती के जन्म से लेकर के और सती के देह त्याग तक की कथा आई है।